अब आप सभी ने JIB मेन 2026 एग्जाम के प्रिपरेशन की शुरुआत कर दी होगी और इस चीज में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम। ठीक है, तो ये समझना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कौन कौन से एरियाज में आपको जो स्टडी करना पड़ेगा, क्वेश्चंस किस पर्टिकुलर सिलेबस पे बेस्ड इस पर्टिकुलर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, राइट? और कहाँ से आपको ये सिलेबस जो है देखने को मिलेगा, क्या आप अपने से प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर थोड़े गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होगी, ये सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो सो दैट ऑल दिस क्वेश्चंस आर आंसर्ड। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू एडुटैप हैज कम अप विद वंडरफुल डॉक्यूमेंट्स फॉर यू कंप्लीटली फ्री। आप जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके इन डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर दीज डॉक्यूमेंट? सबसे पहला है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रीवियस क्वेश्चंस इन 2023 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डॉक्यूमेंट में चैप्टर वाइज चारों जो कंपोनेंट्स है JIB एग्जाम के उन में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए जिनसे काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस इन 2023 इस डॉक्यूमेंट से आपको पता चल रहा है कि कौन से टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन कितने डेप्थ में पूछा गया है एंड हाउ टू प्रैक्टिस देम थ्रू द 1200 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप अच्छे से ये सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ये सब कुछ आपको PDF फॉर्मेट में एक जगह कोलेट करके दिया जा रहा है। यू कैन डाउनलोड दैट बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो यहाँ पर हम कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, राइट? तो सबसे पहले हम IND-IFS का सिलेबस देखेंगे, देन PPB का कंप्लीट सिलेबस क्या है वो देखेंगे, AFM का क्या है एंड RBWM। ये चारों आपके पेपर्स है एज फार एज दिस एग्जाम इज कंसर्न, एज यू नो। तो चारों पेपर से रिलेटेड सिलेबस देखेंगे। 3rd of May से आपका जो एग्जाम है वो शुरू होने वाला है। तो सबसे पहला है कि IND-IFS का सिलेबस क्या है। ओके, तो लेट अस हैव अ लुक। ये सिलेबस आप IIBF के वेबसाइट पे जाकर वहां पर एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में जाकर फ्लैगशिप कोर्सेज में JIB वहां पर जाएंगे तो यू विल सी रूल्स एंड सिलेबस का एक डॉक्यूमेंट है पूरा। ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट को आप फिर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपसे कुछ ऐसा दिखता है, तो रूल्स एंड सिलेबस का ये पूरा जो डॉक्यूमेंट है यू कैन डाउनलोड एंड इसके नीचे नीचे जैसे आप आएंगे यू विल बी एबल टू सी दिस सिलेबस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा रहेगा दैट इज डिस्कशन ऑन द IND-IFS सिलेबस। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी एज अ नेम सजेस्ट, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, राइट? तो ये जो है सबसे पहला आपका कंपोनेंट है, पहला पेपर भी है। 3rd of मई को ये पेपर होगा। तो सबसे पहले दो जो मॉड्यूल्स आपके हैं वो इंडियन इकोनॉमी बेस्ड है एंड C&D मॉड्यूल्स आपके इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बेस्ड होंगे। ठीक है, तो मॉड्यूल ए में इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, इसमें थोड़ा सा जो हिस्टोरिकल पार्ट है ऑफ द इंडियन इकोनॉमी उससे रिलेटेड डिस्कशन किया गया है। एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जहाँ पर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंडियन इकोनॉमी के, इवोल्यूशन, फिर 2008 के टाइम तक एंड उसके बाद क्या इकोनॉमी में रहा एंड आगे क्या हुआ, स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे आए, कोविड के टाइम पे क्या हुआ, ये सब कुछ है। देन इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे की गई है इंडियन इकोनॉमी में, बिकॉज 5 ईयर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंडियन इकोनॉमी का। उससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स कैसे अभी अगर हम देखें मॉडर्न प्लानिंग की जा रही है थ्रू द हेल्प ऑफ द नीति आयोग, ये सब कुछ देखा जाएगा। देन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं इंडियन इकोनॉमी के जिनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, क्वीनरी सेक्टर्स क्या होते हैं, डिफरेंट रेवोल्यूशंस प्राइमरी सेक्टर में, एंड देन डिफरेंस क्या है इन सभी में, और वेरियस टाइप्स ऑफ सेक्टर्स भी इसमें हम देखेंगे। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, ये सब कुछ कैसे देखा गया डिफरेंट सेक्टर्स में। सनराइज सेक्टर क्या होता है, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देन ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देन रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर क्या है, MSME प्रायोरिटी सेक्टर होता क्या है, इसके नॉर्म्स क्या है, MSME का क्राइटेरिया क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस वगैरह सब कुछ उससे रिलेटेड स्कीम्स यहाँ पे होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, एंड इंडिया में किस तरीके से डिफरेंट इनिशिएटिव्स के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश की गई इन एनर्जी, पावर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, फिर ग्लोबलाइजेशन से आगे डी ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, फिर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, हाउ दिस हैज हेल्प्ड इंडिया, इंडिया में कब शुरू हुआ, ये सब कुछ। एंड इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मेजर 1991 के टाइम पे किए गए थे, उनसे रिलेटेड भी डिस्कशन है। फिर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कौन से टाइप के हैं, फॉरेन डायरेक्ट एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ के डिफरेंसेस वगैरह हम देखेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इससे रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा, दैट इज IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब, एंड रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है।
क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इससे रिलेटेड इंडिया ने क्या पहले तो ये होते क्या है, एसडीजीज क्या है, एंड इंडिया ने क्या प्रोग्रेस किया है, ये सब, एंड सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड एक्टिविटीज, इनसे काफी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ये सब पूछा गया है। एंड देन व्हाट आर द इश्यूज दैट इंडियन इकोनॉमी फेसेस, पॉवर्टी एलिविएशन, देन जॉबलेस ग्रोथ, राइजिंग इनइक्वालिटीज वगैरह, ये सब टॉपिक से जो है रिलेटेड आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब मॉड्यूल बी में अगर आप देखें तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जो है उनसे रिलेटेड मेन डिस्कशन है। ए पूरा फैक्चुअल एंड थोड़ा हिस्टोरिकल पार्ट था इकोनॉमिक्स का। अब मॉड्यूल बी में इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट सारे दिए गए हैं। तो फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें फंडामेंटल्स क्या है इकोनॉमिक्स के, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, टाइप्स क्या है इकोनॉमिक्स के, ये। एंड एक चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, उनका इक्विलिब्रियम। देन आगे सारा कुछ आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स मेनली है इन मॉड्यूल बी। मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, थियरीज ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस साइकिल हो गया, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी के सारे एस्पेक्ट्स, देन नेशनल इनकम जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यूनियन बजट रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मॉड्यूल सी में इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर मींस अगेन एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया जा रहा है एंड मेन फैक्चुअल डिटेल्स दिए जा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, इन दिस मॉड्यूल सी। तो यहाँ से इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सेकंड पार्ट जो है वो स्टार्ट हो जा रहा है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, उसका ओवरव्यू, डिफरेंट फेजेस में कैसे डेवलप हुआ, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फेजेस, बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा है इंडिया में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स कौन कौन से हैं, उन सब के टाइप्स आप देख सकते हैं, राइट। ये सब कुछ यहाँ पर है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड आरबीआई एक्ट, ये दो एक्ट्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस इसमें मेंशन्ड है और उनमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स जो है अचीव किए गए थ्रू दीज एक्ट्स एंड ऑल, वो भी। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कैसे इन्होंने हेल्प किया इन डेवलपिंग द infrastructure in India, and a few important development financial institutions like IFCI, ICICI, SIDBI, IDBI, Exim Bank, NABARD, NHB, NABFID, ये सब दिया हुआ है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, उनके टाइप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह, एंड व्हाट आर द डिफरेंट गाइडलाइंस एंड क्या क्या किया गया है आरबीआई के डायरेक्शन इनसे रिलेटेड, वो सब यहाँ पे आपका सिलेबस में आता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इज द नेक्स्ट वन, कितने टाइप क्या होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इवॉल्व कैसे हुआ, रोल क्या है, टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज क्या है, किस तरीके से उनको बैंक फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है, उनसे रिलेटेड रेगुलेशन, सब कुछ यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनीज, जो कि इंश्योरेंस क्या होता है, फिर किस तरह से उसे एफडीआई मिल रहा है, व्हाट आर द इंटरमीडियरीज, मेन पार्ट है री इंश्योरेंस, इंश्योरेंस रिपोजिटरीज क्या होते हैं, इंश्योरेंस अकाउंट वगैरह से रिलेटेड टॉपिक्स। अब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में रेगुलेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई, पीएफआरडीआई रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन है। फाइनली रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या किए गए हैं, यहाँ पे नैपफिड से रिलेटेड, बैड बैंक्स यानी कि एनएआरसीएल से रिलेटेड, ईज फ्रेमवर्क, ये सब पर डिस्कशन है। अब मॉड्यूल डी इज द लेंथीएस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑल्सो, ठीक है, तो ओवरव्यू आप देख सकते हैं, टॉपिक से पता चल रहा है। मॉड्यूल डी इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एक एक प्रोडक्ट के डिटेल्स, फीचर्स क्या है, सर्विसेज के डिटेल्स क्या है, वो सब ओवरव्यू पहले है। यहाँ पर क्या क्या मतलब इट गिव्स अ आइडिया कि ये पूरा जो मॉड्यूल डी में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सब तरह के मार्केट्स के बारे में यहाँ पे है। फिर फाइनली प्राइस डिस्कवरी का टॉपिक है, जिनसे क्वेश्चंस एग्जाम में काफी आते हैं। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट रिलेटेड डिस्कशंस भी यहाँ पर हैं, ठीक है। मनी मार्केट क्या होता है, उसके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, यहाँ पे कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी वगैरह, राइट, ट्राई पार्टी रेपो, बिल डिस्काउंटिंग, ये सब कुछ। फिक्स्ड इनकम मार्केट्स, डेट एंड बॉन्ड मार्केट रिलेटेड काफी सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। एफआईएमएमडीए, रिटेल डायरेक्ट, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट वगैरह से रिलेटेड भी यहाँ पे टॉपिक्स हैं। कैपिटल मार्केट एंड स्टॉक मार्केट, ठीक है, कैपिटल मार्केट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट से रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पर हैं। फिर स्टॉक मार्केट अगर हम देखें, टाइप्स ऑफ कैपिटल इश्यूज कौन कौन से, एलिजिबिलिटी नॉर्म्स क्या है, राइट, और एएसबी अकाउंट्स क्या होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होता है। देन फॉरेक्स मार्केट रिलेटेड, फॉरेक्स मार्केट होता क्या है, राइट, मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, लिबोर, अल्टरनेट रेफरेंस रेट्स क्या होते हैं, फेडाई, ठीक है, यूएसडीएक्स, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इंटरकनेक्शन क्या होता है बिटवीन डिफरेंट मार्केट्स, और इसमें डिफरेंट फैक्टर्स लाइक रीजंस क्या है, हेट्रोजेनिटी, डिफरेंट लेवल्स क्या क्या है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशंस, कंटेजियन इफेक्ट, ये सब कुछ। एंड कमिंग टू मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, ये भी डेफिनेशन यहाँ पे, तो मॉड्यूल डी में आप देखेंगे डेफिनेशन दिया है, फिर उसके फीचर्स है, फिर रेगुलेशंस है, ऐसे ही है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डेवलपमेंट कैसे हुआ,
कंपैरिजन विद कमर्शियल बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग का, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, सेबी रेगुलेशंस क्या है यहाँ पर, एक्टिविटीज कौन कौन से, ये सब, ठीक है। डेरिवेटिव मार्केट, फिर आगे यूजिंग एंड इंक्लूडिंग द क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ये सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो व्हाट इज डेरिवेटिव, पहले इसका मार्केट का साइज क्या है, अंडरलाइंग एसेट्स कौन कौन से हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड ओवर द काउंटर मार्केट कौन कौन मार्केट्स कौन से हैं, पार्टिसिपेंट्स कौन है, मार्केट के फंक्शंस क्या है, टाइप्स क्या है, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप्स के बारे में सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कमिंग टू फैक्टरिंग, फॉरफेटिंग ट्रेड्स, तो फैक्टरिंग क्या होता है, इसकी हिस्ट्री, टाइप्स, देन फॉरफेटिंग क्या होता है, देन ट्रेड्स क्या प्रोसेस है, किस तरीके से एलिजिबिलिटी है अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो, देन वेंचर कैपिटल, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इट एंड इवोल्यूशन इंडिया में कैसा हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स, देन स्टेजेस क्या है इसके, मोड्स कौन से हैं, वेंचर कैपिटल, एग्जिट रूट्स क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सब कुछ, ठीक है। देन कम्स द लीजिंग एंड हायर परचेस, लीज फाइनेंस क्या होता है, इवॉल्व कैसे हुआ, टाइप्स क्या है लीजिंग के, राइट, डिफरेंट लीगल एस्पेक्ट्स क्या है इससे रिलेटेड, देन कमिंग टू हायर परचेस क्या होता है, उसके क्या फीचर्स है, सब कुछ, देन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन, यहाँ पर क्रेडिट स्कोर रिलेटेड भी जो कंपनीज है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, उनसे रिलेटेड भी यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइक क्या फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, क्रेडिट रेटिंग सिंबल्स क्या है, रेटिंग आउटलुक क्या होता है, ये सब कुछ, एंड कमिंग टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, उनसे रिलेटेड रेगुलेटरी गाइडलाइन, सब कुछ यहाँ पे पढ़ना है। कमिंग टू दिस नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स एंड देयर फंक्शंस, मैनेज कैसे किया जाता है, इवॉल्व, इवोल्यूशन कैसा है, रोल क्या है, न्यू फंड ऑफर वगैरह, ये सब कुछ। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पे फिर एक और चैप्टर है, इसमें वेरी इंपॉर्टेंटली इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते क्या हैं, एंड फाइनली गवर्नमेंट के जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना वगैरह दिया हुआ है। पेंशन फंड्स में अगर हम देखें तो अटल पेंशन योजना, एनपीएस, इन सब, ये जो गवर्नमेंट के स्कीम्स है मेनली, ये सब कुछ अलॉन्ग विद पीपीएफ, ईपीएफ एंड एनपीएस, एपीवाई, ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा। पैरा बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में डिफरेंट सर्विसेज, जो कि पैरा बैंकिंग सर्विसेज क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड डिटेल्स, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है, वी हैव टू गो थ्रू। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड्स ट्रस्ट जो है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, रेट्स एंड इन्वेट्स का, हिस्ट्री किस तरह के, टाइप्स क्या है, डिफरेंसेस विद अदर काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, एंड ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओके। So this is the syllabus of I and IFS. Then the second part would be to go for the syllabus of PPB. PPB का syllabus हम देखते हैं, principles and practices of banking. Okay, so here also you have 4 modules. Module A is on general banking operations. Okay, इसमें बैंक का कस्टमर रिलेशनशिप पहला, इसका जो है डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स क्या है, एएमएल केवाईसी गाइडलाइंस, उनसे रिलेटेड काफी टॉपिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स क्या है केवाईसी के, ओपनिंग अकाउंट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर्स के कैसे आप ओपन कर सकते हैं, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट वगैरह, फिर हैंडलिंग, क्लियरिंग, कलेक्शन, कैश, इससे रिलेटेड जो चेक ट्रंकेशन सिस्टम वगैरह, जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स है वो सब यहाँ पर है। बैंक का स्पेशल रिलेशनशिप किस तरीके का है, राइट, पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह, इससे रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन है। नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स क्या क्या है, राइट, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड एनआरआई बिजनेस के फॉरेन एक्सचेंज, रेमिटेंस फैसिलिटीज वगैरह, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स फॉर रेजिडेंट्स एंड अदर एस्पेक्ट्स क्या क्या है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, राइट, basic all the banking operations, right, the payment, collection of checks, other negotiable instrument related क्या क्या aspects हैं, responsibility क्या है paying bank का, responsibility collecting bank का, ancillary services कौन कौन से हैं, demand draft, bankers check, telegraphic transfer वगैरह, financial inclusion, financial literacy से related यहाँ पे topics हैं, customer service guidelines से related, duties and rights of a banker, customer राइट से रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया, ये जो है टॉपिक्स आपके मेंशन्ड है, ग्रीवेंस रिट्रेसल, आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, इससे रिलेटेड भी यहाँ पर है, कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005, ये सारे एक्ट्स के डिटेल्स भी यहाँ पर आपको जो है पढ़ने होंगे। देन मॉड्यूल बी में फंक्शंस ऑफ बैंक्स क्या क्या है, ठीक है, लेंडिंग, बोरोइंग, ये सब से रिलेटेड पहला चैप्टर, अप्रेजल, असेसमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज,
ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स क्या है लोन अकाउंट्स के, वो सब कुछ दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ कोलेटरल कौन कौन से हैं, डिफरेंट मोड्स ऑफ चार्जिंग, देन डॉक्यूमेंटेशन कैसी चाहिए, एनपीए रिलेटेड क्या जो है रूल्स एंड नॉर्म्स है, इंपॉर्टेंट लॉस रिलेटिंग टू रिकवरी ऑफ ड्यूज कौन कौन से हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, डिफर्ड पेमेंट गारंटी हो गया, लॉस रिलेटिंग टू बिल फाइनेंस, ठीक है, देन क्रेडिट कार्ड, होम लोन, पर्सनल लोन, priority sector advances, agriculture finance related topics, microfinance institutions, co-lending वगैरह, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इंडिया में किस तरह के हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कौन कौन से हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह। मॉड्यूल सी बैंकिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। एसेंशियल्स क्या है बैंकिंग कंप्यूटराइजेशन के, तो आप देख सकते हैं यहाँ तक मॉड्यूल ए एंड बी मेजर सिलेबस जो है वो आपका मॉड्यूल ए एंड बी में पीपीपी का कवर होता है। बैंकिंग टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली न्यू जो है एस्पेक्ट यहाँ पर लेकर आता है मॉड्यूल सी। एसेंशियल्स क्या है बैंकिंग कंप्यूटराइजेशन के, थोड़ा टेक्निकल नॉलेज प्रियोर रहेगा तो मॉड्यूल सी आपको ज्यादा जो है अच्छा लगेगा गो थ्रू करने में, एंड इफ एट ऑल आपको इंटरेस्ट है देन ऑल्सो। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स क्या है सीबीएस एनवायरनमेंट का, अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल्स लाइक डिजिटल बैंकिंग के बारे में है, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क ईटीएफ सिस्टम्स कौन कौन से हैं, डिजिटल पेमेंट सिस्टम एनपीसीआई रिलेटेड टॉपिक्स, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन ट्रेंड्स क्या है बैंकिंग टेक्नोलॉजी में, सिक्योरिटी कंसिडरेशंस मिटिगेशन मेजर्स बैंक्स में कौन कौन से हैं, राइट, लाइक साइबर अटैक्स एंड इनसे रिलेटेड सारी चीजें, रिस्क कंसर्न्स क्या है, ऑपरेशनल एस्पेक्ट साइबर क्राइम रिलेटेड क्या क्या है यहाँ पे, फ्रॉड क्राइम क्या होता है, डिफरेंस एंड ऑल, एंड टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स क्या है बैंकिंग में। द फाइनल मॉड्यूल डी इज ऑन एथिक्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, एथिक्स रिलेटेड है, एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, बैंकिंग ये क्या होता है, एथिक्स एंड इंडिविजुअल लेवल क्या होता है, एथिकल डायमेंशंस एम्प्लॉयज के लिए क्या है, वर्क एथिक वर्क प्लेस में किस तरीके से है, बैंकिंग एथिक्स जो उसमें चेंजिंग डायमेंशन है वो, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड पार्ट। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, एएफएम, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर द बैंकर्स, ठीक है, ये हम देखेंगे। इसका सिलेबस स्टार्ट्स विद फर्स्ट जो पार्ट है मॉड्यूल है मेजरली अकाउंटिंग रिलेटेड है, तो इसमें मॉड्यूल ए इज ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, ओके। फर्स्टली डेफिनेशन स्कोप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, आईएनडी एएस के बारे में, बेसिक अकाउंटेंसी के प्रोसीजर्स क्या है, कैश सब्सिडियरी बुक्स लेजर का मेंटेनेंस कैसे करना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एडजस्टिंग क्लोजिंग एंट्रीज, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड उसके अकाउंटिंग रिलेटेड, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में यहाँ पर है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स अकाउंटिंग एंट्रीज से रिलेटेड, बैक ऑफिस फंक्शंस क्या क्या हैं, बैंक ऑडिट एंड इंस्पेक्शन रिलेटेड यहाँ पर जो है काफी एस्पेक्ट्स दिए गए हैं, दोज यू हैव टू गो थ्रू। अब मॉड्यूल बी इज ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कोर बैंकिंग सिस्टम्स, ठीक है, बैलेंस शीट इक्वेशन किस तरीके का है, इस पर काफी क्वेश्चंस भी आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, राइट, ये सब कुछ। कंपनी अकाउंट्स वन, कंपनी अकाउंट्स टू, वन में डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ कंपनीज, डिस्टिंक्शन, पार्टनरशिप, एलएल जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज है उनके डिफरेंसेस एंड ऑल। कंपनी अकाउंट्स टू में बैलेंस शीट का फॉर्म, इम्पैक्ट ऑफ आईएनडीएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या है, ये सब कुछ। कैश फ्लो फंड्स फ्लो रिलेटेड ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंट्स ऑफ द बैंकिंग कंपनीज, ठीक है, तो उससे रिलेटेड डेफिनेशन, फंक्शंस क्या है बैंक के, नॉर्मली सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या, अकाउंटिंग सिस्टम्स रिलेटेड, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कोर बैंकिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में कैसा होता है, ये सब कुछ। देन कमिंग टू मॉड्यूल सी, इट इज ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो पहला जो पार्ट है अकाउंटिंग का वो मॉड्यूल ए एंड बी मेनली, सी एंड डी इज ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ओवरव्यू इसका, रेशियो एनालिसिस क्या होता है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट्स, तो काफी न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्टेड है यहाँ से, राइट, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी वगैरह, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स अगेन, calculation of YTM, then next financial mathematics, forex arithmetic related यहाँ पर काफी कुछ है, capital structure, cost of capital वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, meaning of capital structuring, leverage and everything is given, capital investment decisions, term loans वगैरह से related ये chapter, equipment leasing, lease finance and वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल साइकिल कैसा होता है, कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज कौन कौन से हैं, देन डेरिवेटिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूचर फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, स्वैप्स, ऑप्शंस वगैरह। कमिंग टू मॉड्यूल डी, टैक्सेशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्टिंग, ये थोड़ा सिंपल सा है, टैक्सेशन, इनकम टैक्स, टीडीएस, ये सब से रिलेटेड बेसिक्स, गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी के बारे में है सेकंड चैप्टर इसमें। ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, राइट, कॉस्ट अकाउंटिंग किस तरीके का अलग अलग जो है यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है, कॉस्टिंग मेथड्स क्या क्या है,
जॉब कॉस्टिंग एंड ऑल, बैच कॉस्टिंग वगैरह यहाँ पर सारा कुछ है। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, मीनिंग, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, एप्लीकेशंस, बजट एंड बजटरी कंट्रोल किस तरीके से उससे रिलेटेड या सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, सो दैट वाज योर सिलेबस ऑन द ऑफ एएफएम। कमिंग टू आरबीडब्ल्यूएम, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ओके, तो इसमें 5 मॉड्यूल्स हैं, राइट। मोस्टली कई लोग 4 मॉड्यूल्स पढ़ते हैं, एबीसीडी एंड डी। ई का जो है एडिशनल रीडिंग मटेरियल ऐसे दिया हुआ है, बट दे आस्क मेनी क्वेश्चंस, तो वी विल कंसीडर देम 5 मॉड्यूल्स ओनली। मॉड्यूल ए इज ऑन रिटेल बैंकिंग, बहुत ही सिंपल सा है, 4 चैप्टर है इसमें। रिटेल बैंकिंग का इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिटेल बैंकिंग रोल विद इन द बैंकिंग ऑपरेशंस क्या है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स कैसे, एंड देन ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, ये मेजर चैप्टर है, राइट। कैसे क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं दैट यू हैव टू कंसीडर। कमिंग टू मॉड्यूल बी, इट इज ऑन रिटेल प्रोडक्ट्स एंड रिकवरी। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंदी मॉड्यूल है, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं, मैस्लो थियरी एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पर, एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस किस तरीके का होता है उसमें, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइंस ऑफ बैंकर, डिपॉजिट प्रोडक्ट, लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स वगैरह ये सबसे रिलेटेड। देन क्रेडिट स्कोरिंग, क्रेडिट स्कोर क्या होता है, तो काफी टॉपिक्स आप देख सकते हैं, थोड़ा ओवरलैप है, बट या थोड़ा टॉप जो कंपोनेंट है उसके हिसाब से थोड़ा डिफरेंस जरूर है, बट एक बेसिक तो आपको पता होगा once you have read in any one of the components। इवोल्यूशन कैसे, क्रेडिट स्कोरिंग का इंपॉर्टेंट, रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स कौन कौन से, डिमांड डिपॉजिट एंड मेन फीचर्स, करंट डिपॉजिट अकाउंट्स के क्या क्या हैं, तो पूरा आपको देख सकते हैं रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में पूरा ये चैप्टर, काफी सारे चीजें, एफडीआरडी सब कुछ दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स आर लाइक होम लोन्स, पीएमएवाई योजना के बारे में है, डिफरेंट लोन्स, होम डेकोर लोन्स वगैरह ये सब कुछ। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स के बारे में यहाँ पर एक चैप्टर है, रेमिटेंस प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस, नेफ्ट, आरटीजीएस, ईसीएस, एनएसीएच, एईपीएस, पीबीपीएस, ये सब के बारे में है। डिजिटलाइजेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स, आईडीबीआरटी, इन्फिनिट, एसएफएमएस एंड नेशनल फाइनेंशियल स्विच वगैरह से रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ है। एआई एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है रिटेल बैंकिंग में, वो दिया हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, कैसे एवोल्यूशन हुआ उसका रोल का एंड ऑल। रिकवरी ऑफ रिटेल लोन्स इंक्लूडिंग रीपेमेंट क्या है, डिफॉल्ट एंड रीशेड्यूलिंग इन रिटेल लोन्स, देन सरफेसी एक्ट हो गया, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल हो गया, ये सब। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर यहाँ पर काफी सारा कुछ दिया हुआ है, रोल ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, नॉर्मली इंप्रूविंग डिसीजन मेकिंग कैसे ये सब किया जा सकता है। ओके, एंड सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट्स से रिलेटेड लास्ट चैप्टर इन मॉड्यूल बी। अब कमिंग टू मॉड्यूल सी, सपोर्ट सर्विसेज, मार्केटिंग किस तरीके से बैंकिंग सर्विसेज का किया जाता है, बहुत ही प्यारा सा मॉड्यूल, मार्केटिंग का एक इंट्रोडक्शन, डिलीवरी चैनल्स कैसे होंगे रिटेल बैंकिंग में, डिलीवरी मॉडल्स क्या क्या हो सकते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसे किया जाता है उस पे, सीआरएम पे काफी टॉपिक्स यहाँ पर, सर्विस स्टैंडर्ड्स फॉर रिटेल बैंकिंग क्या क्या है, एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस। ठीक है, इसमें काफी कुछ दिया हुआ है, राइट। नाउ कमिंग टू मॉड्यूल डी, वेल्थ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस क्या है उसका, वेल्थ मैनेजमेंट ब्रॉड व्यू, स्ट्रक्चर, प्रोसेस क्या है, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट सर्विस वगैरह वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, स्टेप्स क्या इन्वॉल्व है, सर्विसेज क्या क्या यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, टैक्स प्लानिंग, टैक्स रिलेटेड काफी कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, टैक्स स्ट्रक्चर किस तरीके का है, फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, ये सब के डेफिनेशंस, एंड टिल द एंड कैपिटल गेन्स टैक्स तक यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। देन अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक लाइक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड बिजनेस वगैरह ये सब कुछ दिया हुआ है। अब एडिशनल रीडिंग मटेरियल ऑन होम लोन्स, यू कैन कॉल इट मॉड्यूल ई। ठीक है, एसेंशियली डिफरेंट डिफरेंस यहाँ पे दिया नहीं है, बट इससे काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेंडर अप्रेजल प्रोसीजर, हाउसिंग फाइनेंस एंड टैक्स प्लानिंग रिलेटेड, मॉर्गेज एडवाइस, वैल्यूएशन ऑफ रियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी यहाँ पर काफी कुछ दिया हुआ है। ओके, so this was the syllabus of all the 4 components। I hope you have understood कि कैसे कैसे आपको आगे जो है ये प्रिपरेशन आप अपनी प्लान आउट कर सकते हैं। एंड नाउ कमिंग टू कि अगर आप अच्छे तरीके से इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर आर कोर्सेज विथ रेस्पेक्ट टू जेआईबी मे 2026 एग्जाम। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द जेआईबी मास्टर कोर्स, एक अच्छा मास्टर स्ट्रोक अगर आपको देना है अपने प्रिपरेशन को और अच्छे लेवल पे ले जाना है, कॉम्प्रिहेंसिव सारे जो चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, तो दिस इज द कोर्स फॉर यू, जिसमें शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस आपके ब्रेक टाइम के टाइम को फिल करके आराम से आपको जो है इजीली जो सिलेबस उसे कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, व्हेनेवर यू हैव ब्रेक, या फिर आपको
कम्यूट करना पड़ रहा है, ट्रैवल करना पड़ रहा है मेट्रो वगैरह में, तो उस टाइम को आप यूटिलाइज करके ये मास्टर कोर्स के जो शॉर्ट वीडियोस है उनको आप देख सकते हैं एंड यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस। नाउ इसमें आपको इच एंड एवरी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल चैप्टर वाइज नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इवन आपको रिवीजन का भी टेंशन नहीं लेना बिफोर द एग्जाम। बढ़िया लाइव क्लासेस के थ्रू आपको रिवीजन प्रोवाइड किया जा रहा है ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स इन दिस मास्टर कोर्स। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे सिंगल कंपोनेंट का चाहिए, तो आईएएफएस, पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम के मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल है। नाउ कमिंग टू द अदर थिंग कि लेट्स से आपको ऐसे रिकॉर्डेड वीडियोस देखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो यू कैन गो फॉर द लाइव क्लासेस आल्सो। ठीक है, लाइव क्रैश कोर्स के बैचेस हम लॉन्च कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया टाइम है टू बिगिन द लाइव क्रैश कोर्स एंड इसका आप जो है पार्ट बन सकते हैं। लाइव क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, ईच एंड एवरी कंपोनेंट रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स है सारे यहाँ पर कवर किए जाते हैं इस लाइव क्रैश कोर्स में। चैप्टर वाइज एमसीक्यू, चैप्टर वाइज नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। एंड इफ यू लाइक कि नहीं मुझे अपने से प्रिपरेशन करना है, बस टेस्ट सीरीज चाहिए था, तो यू कैन गो फॉर द फुल लेंथ मॉक टेस्ट। यहाँ पे टेस्ट सीरीज हमारा जिसमें आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो भी सॉल्व मैनर में आपको बढ़िया तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एंड ईच कोर्स में आपको बढ़िया डिस्काउंट भी मिल रहा है, वैलिडिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मास्टर कोर्स में चूज भी कर सकते हैं 8 या 12 मंथ्स की वैलिडिटी वाला कोर्स। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ सैंपल्स देखने हैं पहले तब मैं लूंगा ये पर्टिकुलर कोर्स, यू कैन गो फॉर दिस जैप 3 आवर ट्रायल कोर्स ऑल्सो, जिसमें आप सैंपल्स देख सकते हैं ईच एंड एवरी थिंग का, आपको वीडियो का एमसीक्यूज नोट्स सभी के सैंपल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो यू कैन अवेल दिस एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर 8146207241 and drop a mail at hello@edutap.co.in. Wishing you all the best. Thank you so much.